लेट सुशांत सिंह राजपूत की मौत को यूज़ करके जिस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा कमाया है और अपना एजेंडा चलाया है वो है कंगना रनावत। आजकल कंगना रनावत के बहुत चर्चे हैं। Y+ सिक्योरिटी के साथ बहुत कॉन्फिडेंट होकर इंडियन पब्लिक के सेंटिमेंट से खेल रही है और उद्धव ठाकरे जैसे लीडर के खिलाफ जहर उगल रही है। पाकिस्तान को अपनी ट्वीट्स का निशाना बना रही है। मुग़ल बादशाह बाबर तक को घसीट डाला है। अयोध्या, राम मंदिर और कश्मीर के सेंटिमेंट्स को कैश कर रही है। और तो और ये सुनने में आया है कि कश्मीर और अयोध्या पर वो फिल्म भी बनाने जा रही है। तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारा मामला असल में है क्या और कंगना की ट्वीट्स का पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की मौत से क्या ताल्लुक़ बनता है। वो ये सब क्यों कर रही है और वो आजकल इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है। जिस बॉलीवुड के बलबूते पर वो आज यहाँ खड़ी है उसको क्यों निशाना बना रही है। क्या इस सब के पीछे किसी का हाथ हो सकता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। 9 सितंबर की सुबह कंगना रनावत ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक हैशटैग डेथ ऑफ डेमोक्रेसी यूज़ करते हुए 2 फोटोज़ पोस्ट किए और साथ लिखा पाकिस्तान डैश डैश डैश। दोनों फ़ोटोज़ एक कमरे की हैं जहां चेहरों पर मास्क पहने खाकी रंग के यूनिफॉर्म्स और सिविल क्लोथिंग वाले लोग उस कमरे में मौजूद हैं और चीज़ों को उलट पुलट कर रहे हैं। इन फ़ोटोज़ में देखा जा सकता है कि कमरे में मौजूद चंद लोग मोबाइल से फ़ोटोज़ ही बना रहे हैं। इस ट्वीट से पहले कंगना ने इसी हैशटैग डेथ ऑफ डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करते हुए 4 फ़ोटोज़ बाबर और उनकी फ़ौज के टाइटल से पोस्ट की। इन फ़ोटोज़ में इंडियन पुलिस के ऑफिशियल्स तोड़ फोड़ करने वाले औजारों और वर्कर्स के साथ घर के बाहर खड़े हैं। शुरू में तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि इन फ़ोटोज़ में असल में हो क्या रहा है और इसका पाकिस्तान और डेमोक्रेसी की मौत से क्या ताल्लुक़ बनता है। फिर कुछ रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ा कि भाई मामला तो बहुत गड़बड़ चल रहा है। दरअसल प्रॉब्लम यह है कि मुंबई के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एक टीम ने कंगना रनावत के बंगले के कुछ हिस्सों को इलीगल कंस्ट्रक्शन डिक्लेयर करते हुए डिमोलिश करने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। कंगना रनावत ने इस एक्शन की फ़ोटोज़ ट्वीट की और एक बार फिर मुंबई का कंपैरिजन पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर से किया। एक और ट्वीट में घर तोड़े जाने की फ़ोटोज़ के साथ उन्होंने लिखा, मैं कभी गलत नहीं होती और मेरे दुश्मनों ने बार बार ये साबित किया है, लिहाजा मेरा मुंबई अब पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर है। इसके दुश्मन असल में है कौन, ये तो पता करो भाई। एक ट्वीट में तो इसने अपने घर को राम मंदिर और इंडियन पुलिस और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पर्सनल को मुग़ल बादशाह बाबर की फ़ौज तक कह डाला। फिर कंगना रनावत ने वीडियो मैसेज शेयर किया जिसमें वो उद्धव ठाकरे को खुली धमकी दे रही है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना रनावत की इस पूरी एक्टिविटी को देखकर मैं आसानी से कह सकता हूं कि वो मेरे प्यारे इंडियंस बहन भाइयों के सेंटीमेंट से खेल रही है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मेरे प्यारे बहन भाई जो इंडियंस हैं बहुत ज़्यादा जज्बाती कौम है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। आपको याद होगा कि कपल ऑफ डेज अगो इंडिया की फेडरल गवर्नमेंट ने कंगना रनावत को उनकी उस शिकायत के बाद कि वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मुंबई में सिक्योर महसूस नहीं करती, उन्हें स्पेशल सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान किया था। ऑल्दो स्पेशल सिक्योरिटी यानी कि Y+ लेवल की सिक्योरिटी का ऐलान तो कंगना रनावत के लिए हो गया था, लेकिन सोशल मीडिया की वेबसाइट
ट्विटर पर बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण का नाम ट्रेंड करने लगा। हैरान मत हो, इसकी बड़ी वजह सिर्फ ये है कि दीपिका के चाहने वाले इस बात पर गुस्सा है कि अगर कंगना को स्पेशल सिक्योरिटी दी जा सकती है तो दीपिका को व्हाई द स्टेट सिक्योरिटी वाज़न्ट प्रोवाइडेड एट दैट टाइम, जब फिल्म पद्मावत की रिलीज़ के बाद इन्हें संगीन रिजल्ट्स की धमकियां दी जा रही थीं। वैसे ये स्पेशल सिक्योरिटी है क्या? इंडिया में पॉलिटिकल लीडर्स या इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ को आमतौर पर Z+, Z, Y और X लेवल की सिक्योरिटी फराहम की जाती है। इनमें फेडरल लीडर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस, फेमस पॉलिटिशियंस और सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द कंट्री शामिल होते हैं। Z लेवल में किसी भी पर्सनालिटी की सिक्योरिटी के लिए नंबर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स की जो तादाद होती है वो 22 होती है, जबकि Y लेवल की सिक्योरिटी में ये तादाद 11 होती है, जिसमें से 2 पर्सनल सिक्योरिटी वाले शामिल होते हैं। Y+ लेवल में एक सिक्योरिटी मोबाइल और पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड के अलावा घर पर एक गार्ड कमांडर और 4 गार्ड्स की ड्यूटी होती है। इन गार्ड्स में से एक सब इंस्पेक्टर लेवल का होता है, जबकि 3 सिक्योरिटी गार्ड्स के पास ऑटोमेटिक आर्म्स होते हैं। X लेवल की सिक्योरिटी में सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर मैंने इसमें कोई गलती की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के ज़रिए करेक्ट ज़रूर कीजिएगा। असल में सिक्योरिटी देने की वजह यही थी कि लास्ट वीक कंगना ने कहा था कि संजय रावत ने मुझे खुली धमकी दी है और मुंबई ना आने को कहा है। मुंबई की गलियों में आज़ादी, ग्राफिटी और अब खुली धमकी। मुंबई पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर क्यों महसूस हो रहा है? ये बार बार क्यों घसीटती है भाई कश्मीर और पाकिस्तान को अपनी ट्वीट्स में? साफ सी बात है ना, ये आपके सेंटिमेंट से खेल रही है और कुछ नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि रिया और कंगना रनावत तो शतरंज के मोरे हैं। एक्चुअली जंग मोदी और ठाकरे के दरमियान है। उर्दू में एक एग्जाम्पल है, जब 2 हाथी लड़ते हैं ना तो चूटियाँ मरती हैं। तो मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत की मौत से लेकर आज तक जो ड्रामा आपने देखा है वो दरअसल इसी एग्जाम्पल पर पूरा उतरता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की आड़ में एक सियासी जंग चल रही है जो दरअसल नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे के दरमियान हो रही है। इस जंग में रिया चक्रवर्ती और कंगना रनावत की हैसियत महज चूटियों जैसी ही है, जो 2 हाथियों की लड़ाई में कुचल दी गई हैं या कुचल दी जाएंगी। रिया को अब खुले तौर पर शिवसेना की हिमायत हासिल है, जबकि इस वक्त कंगना रनावत नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दिल की धड़कन है। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि इस जंग की शुरुआत बीजेपी की जानिब से हुई। सुशांत की मौत के फ़ौरन बाद बीजेपी को महसूस हुआ कि इसको बिहार चुनाव में ठाकरों को इज्जत का मामला बनाया जा सकता है। फिर जल्द ही उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम भी रिया चक्रवर्ती के साथ जोड़ दिया गया। शायद फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र को महसूस हुआ कि वो आदित्य ठाकरे को ड्रग माफिया से जोड़कर उद्धव ठाकरे को बदनाम कर सकते हैं। जाहिर है कि कुछ टीवी एंकर्स और उसके ओनर्स तो इन दिनों बिकाऊ ही हैं गोदी मीडिया के नाम से। चुनाचे पहले इनको चिल्लाने के लिए लगा दिया गया। अब इन एंकरों का वही काम है जो किसी जंग के शुरू होने से कबल ड्रम बजाकर जंग का माहौल तैयार करने वालों का होता है। जाहिर है इनको ड्रम बजाने के लिए हाथ में कुछ तो चाहिए था। रिया चक्रवर्ती और कंगना रनावत का इस्तेमाल इसी काम के लिए किया गया। आखिर जब ड्रम्स ऑफ वॉर बजते रहे, उसकी आवाज़ अपने हाइट्स पर पहुंच गई तो पकड़ दकड़ शुरू हुई। पहले रिया के घर वाले रोए, जब कंगना का घर गिरा तो वो आंसू पोंछते हुए मुंबई हाई कोर्ट पहुंची। आप जानते हैं कि इन दोनों अदालत में कुछ फेवरेट्स को फ़ौरन इंसाफ मिलता है। सो मुंबई हाई कोर्ट ने मिनटों में मुंबई म्यूनसिपैलिटी को काम से रोक दिया। हालांकि ये सिलसिला 2 साल से चल रहा है और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो भी की थी कंगना ने, उसके बारे में बार बार उनको कहा जा चुका था कि इसको ख़त्म करें, लेकिन वो नहीं मान रही थी। अब आप पूछेंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी का इसमें क्या लेना देना। तो जनाब, बिहार इलेक्शन की बात का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। वहाँ की बीजेपी और नीतीश बाबू दोनों सुशांत सिंह के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं। इस सिलसिले में पटना और दीगर बिहारी शहरों में बीजेपी और जेडीयू ने इलेक्शन लगवा दिए हैं इनके। तो सबसे पहले तो बिहार चुनाव में राजपूत की मौत को बीजेपी धोना चाहती है। फिर आदित्य ठाकरे को ड्रग्स से जोड़कर उद्धव ठाकरे को बदनाम करने का प्लान है। भला महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में मुंबई जैसे दौलतमंद शहर में बगैर बीजेपी सरकार चलती रहे और मोदी चैन की नींद सोते रहें, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए सुशांत सिंह के ज़रिए एक पिंथ और दो काज वाला मामला चल रहा है। तो फिर जनाब, इस वक्त मोदी जी के वैसे बुरे दिन चल रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो चुकी है। सिवाय 4-5 बिजनेसमैन के सारे मुल्क को मोदी ने फ़कीर बना दिया है। ऐसे में आवाम अगर जाग गई तो सड़कों पर आकर बरसेगी। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि टीवी और ख़बरों में कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन के बजाय कोई तमाशा चलता रहे। अर्नब गोस्वामी और राजदीप सरदेसाई ने रिया और सुशांत के मामले को एक बेहतरीन टीवी सीरियल बनाया है। ये सीरियल रोज़ शाम आवाम को अफीम की एक गोली खिला देता है और दूसरे रोज़ सुबह तक, रात तक हर कोई सुशांत सिंह राजपूत, रिया, कंगना करता रहता है। ना कहीं मुल्क की इकानमी की जो कैटास्ट्रॉफी है और ना ही कोई चाइनीज़ इन्फिल्ट्रेशन का जिक्र होता है। यही सबब है कि अब रिया कंगना सीरियल अपने क्लाइमैक्स पर है। अगले हफ्ते पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है इंडिया में। वहाँ अपोजिशन कोरोना के बढ़ते हुए नंबर्स, इकोनॉमी सिचुएशन और चाइना की इन्फिल्ट्रेशन जो कि LAC पर है, उसके मामले पर शोर करेगी और मामला उठाएगी। तो मोदी जी अपने गोदी मीडिया की मदद से बखूबी आवाम का ध्यान कंगना में लगाए रखेंगे। इसलिए सुशांत सीरियल के नए एपिसोड के लिए आप लोग तैयार रहें और इस तमाशे में जंग के असल कमांडर्स और शहीदों को भूल जाइए। और हाँ, जाने से पहले आपको ये बात कहूँगा कि कंगना रनावत का पाकिस्तान को अपनी ट्वीट्स में बार बार घसीटना, इमरान खान को मुखातिब करना समझ में आता है, क्योंकि बीजेपी की सारी सियासत मुसलमान और पाकिस्तान को लेकर ही कामयाब है। अदरवाइज़ इनके दियों में तेल नहीं है, यानी कि ज़ीरो परफॉर्मेंस।